तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतोपंगोर्मम मंदिर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्याद्वृंदारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागर सिंहास्तनस्थो श्रीमद् राधाशील गोविंद देवो पृष्ठालभि सेव्यमान स्मरामि। श्रीमन् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुसुनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रेयस्तुना। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वृषभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते तु गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धापा सिद्धांत द्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। Hare Krishna devotees, welcome back for this evening session on नाम तत्व। So हम प्रयास कर रहे हैं समझने का कि जप किस प्रकार से किया जाता है, जप और कीर्तन में क्या डिफरेंस है, मैकेनिकल जपा और इनअटेंटिव जपा या फिर रॉन्ग टाइप ऑफ जपा। तो हम लोगों ने इन चीज़ों की डिस्कशन की है अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर। और आज सुबह के सत्र में हमने थोड़ा सा पाया कि किस प्रकार से राइट टाइप ऑफ जपा, सही तरीके का जो जपा होता है उसको क्या कैसे कहते हैं और वो किस तरीके से किया जाता है बेसिकली। सो सब लोगों का दोबारा से हार्दिक स्वागत है अगेन दिस इवनिंग सेशन। और आगे बढ़ते हैं चर्चा के अंदर कि किस प्रकार से जो राइट तरीके का जपा है वो कैसे किया जाता है भक्तों। सो मॉर्निंग में एक हमने श्लोक डिस्कशन किया था, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत
ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं वम स्फूर्ति अद। सो बेसिकली ये श्लोक है अध श्री कृष्ण नामादि। सो कृष्ण का नाम रूप गुण लीला जो जीव का धर्म है, जीव का ओरिजिनल धर्म है कृष्ण के प्रति प्रेम जगाना, और प्रेम जगाने का जो ओरिजिनल मेथड है वो है भगवान का नाम जप करना। बट वो नाम जप कोई जीवा से नहीं कर सकता, कोई कान से नहीं सुन सकता, कोई इंद्रियों से टच नहीं करता, ना ग्राह्यम इंद्रिय। ग्राह्यम इंद्रिय का मतलब होता है जो ग्रोस सेंसेज हैं आपकी, एक्सटर्नल जो सेंसेज है, उससे आप कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, बिजनेस करते हो, सो आप स्कूल की किताबें अगर पढ़ोगे तो आप अपने दम लगाओगे और समझ जाओगे उसको। बट भगवत गीता, भागवतम और जो नॉर्मल भगवान का जो नाम है, ये इस तरीके से एक्सेस नहीं होता। हम अपनी मेहनत से बाकी चीजें समझ सकते हैं अपनी बुद्धि को लगा करके, बट जरूरी नहीं है कि अध्यात्म की चीजें उतने ही लेवल पे आप समझ भी सको। ये इसलिए बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। कई लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास एजुकेशन है, अगर मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है, तो शायद से मैं समझ सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को अगर अंग्रेजी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिकल की किताबें समझ जाओगे। नॉर्मल एग्जांपल भी, इस इंग्लिश पढ़ने के बाद आप ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी समझ जाओ, उसकी नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको यू नीड टू इन्वेस्ट समथिंग। सो सिमिलरली डिवोटीज, जो अध्यात्म चीजें होती हैं उसको आप भौतिक चीजों से नहीं समझ सकते। तो सुबह जो हमने चर्चा किया कि सेवन मुखो ही जीवा दो स्वयं व्यम एव स्फूर्ति अद, कैसे किया जाता है, कौन सा कीवर्ड है इसके अंदर, सेवा। सो सेवा भाव, सेवा भाव से जब किया जाता है, कर्म और सेवा में फर्क है। कर्म आप अपने प्रॉफिट के लिए करते हो, सेवा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। कर्म में आपका अपना इंटरेस्ट रहता है, सेवा में उसकी प्रसन्नता रहती है। तभी यह शब्द यूज हुआ है सेवन मुखो ही जीवा दो, कि सेवा भाव से जब भगवान का नाम पुकारता तब जाकर के वो नाम उतरेगा नीचे, जस्ट नॉर्मल उससे करने से नहीं होगा। गुड। तो मॉर्निंग में आज हमने ये इन चीजों के ऊपर चर्चा की थी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन या कमेंट, क्लैरिफिकेशन? वो कर्म बनता है, जरूरी नहीं है कि अगर आप मंदिर में कोई कार्य कर रहे हो वो सेवा ही हो रही हो शायद से, नॉट नेसेसरी। हम जस्ट लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि हम डोनेशन दे रहे हैं जस्ट टू वांट गेट इनटू पब्लिक कि मैंने इतना डोनेशन दिया, सो दैट्स कॉल्ड, इट्स मिक्स सेवा एक्चुअली। उसके अंदर मिश्रण है किसी चीज का, उसमें मिलावट हो गई है। इज इट क्लियर? कर्म और सेवा, सेवा के अंदर दो लोग होंगे, कर्म के अंदर एक व्यक्ति होगा। कर्म मतलब खुद, सेवा मतलब दो, भक्ति मतलब दो लोग, एक आप खुद और दूसरा भगवान। हम कीर्तन कर रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? दूसरा व्यक्ति माइंड में होना चाहिए एक्चुअली, दूसरा व्यक्ति चेतना में जब होगा तब जाकर के कोई चीज सेवा बनती है। मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूं, ये कर्म है सेवा है? कर्म है, तो क्लियर कट कर्म है कि मैं चाहता हूं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई उनका भक्त फर्स्ट आए, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। मैं पैसा कमाना चाहता हूं, कर्म है सेवा? कर्म बन रहा है। तो मैं भगवान की सेवा के लिए पैसा लेके आना चाहता हूं, उल्टा सेवा, सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंट एटीट्यूड। आगे बढ़े? ओके, अब थोड़ा एक्सरसाइज है। आप लोगों के पास फीडबैक है? सब लोगों के पास? ओके, गुड, विल डू समथिंग। सो रूप गोस्वामी एक दूसरा श्लोक बताते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेतरेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की डेफिनेशन बताते हैं जब रूप गोस्वामी, तो उसमें एक बहुत वाइटल चीज है जो आपके जपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का जो हमारा प्रैक्टिस है वो इसके ऊपर रहेगा, इस शब्द के ऊपर, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या बना? या ये जितनी उपाधियां हैं उनको, उनसे मुक्त।
एक स्मॉल एक्सरसाइज सब लोगों के लिए, 2 के पेयर में बैठिए और राइट डाउन कीजिए कि आपकी कौन कौन सी उपाधिज हैं इस जन्म में। क्या साइलेंटली दे दो। So make a list of upadhis, devotees. Make a list of designation. Make a list of responsibilities. साथ वाले के साथ डिस्कस कीजिए आपस में। उपाधिज, अपने साथ के व्यक्ति के साथ बैठिए, बैठो इनके साथ, या राइट डाउन योर डेजिग्नेशन, उपाधिज। आपको क्या लगता है हमारी क्या क्या उपाधिज हैं? अब इस संसार में हम क्या क्या हैं? पिता हैं, भाई हैं, मैनेजर हूं, क्या हूं मैं? स्कूल में पूछते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ उपाधिज। आपस में आप इस वर्ल्ड के अंदर इतने टाइम से हो तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उपाधिज हैं, पोजीशंस हैं, पोजीशंस। बॉस, अब बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन हो, मैनेजर हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, वर्शिप, लिखो लिखो। डन। प्रभु जी से लिखो, प्रभु जी की ज़्यादा होंगी। नहीं, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। आप क्या क्या हो, किसके क्या क्या लग रहे हो, भाई, भतीजे, भांजा, फूफा जी। उपाधि है ना ये, इस संसार में उपाधि है ना। मैं चाची हूँ किसी की, मैं ताऊ हूँ किसी का, पता लगे, ये उपाधि है। लास्ट 30 सेकेंड्स लिखिए, अपनी उपाधिज लिखिए भक्तों। ओके, कम बैक, वापस आइए और एक 1 बाय 1 हैंड करके लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ आवर उपाधिज। हमारे जीवन में क्या क्या हमारी उपाधिज होती हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। राजशेखर प्रभु, प्रभु जी बताइए, प्रभु जी क्या क्या उपाधि, एक एक करके एक उपाधि। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू राजशेखर प्रभु। फाइनेंस मैनेजर, परिवार के लिए फाइनेंस मैनेजर,
में भी आपके बिजनेस में भी एक उपाधि है जिस पे मैं टिका हुआ हूँ। वेरी गुड। उसके अलावा यस यस शिवास प्रभु, क्या हूँ? आजा, मैं कंपनी में बॉस, वी आर बॉस। मंजूर अली माता जी क्या उपाधि है? सास हूँ मैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, बी ऑनेस्ट। यस यस रामकिशोर प्रभु जी, परिवार का मुखिया, हेड ऑफ फैमिली, वेरी गुड, रिक्वायर्ड। यस प्रभु, लास्ट में या बिजनेसमैन, एक व्यापारी, वेरी गुड वेरी गुड। शॉप का मैनेजर, मैं शॉप का ओनर हूँ, मैनेजर हूँ मैं, मुझे वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। माता जी की साइड से उपाधि कौन? 15 से ज्यादा उपाधि है, कितनी कितनी गिना? एक जस्ट एक जो आपका मैक्सिमम आपका पार्ट टाइम लेती हैं, बेस्ट ऑफ योर उपाधि नाम। मदर, वेरी गुड, मदर या हाउस वाइफ, वेरी गुड। यस, मोर उपाधिज। ललित प्राण प्रभु, क्या लगता है संसार में कौन सी उपाधि है जो सबसे ज्यादा चढ़ी हुई है? लाउडली। सेल्समैन, वेरी गुड, सेल्समैन। यस प्रभु। कांग्रेगेशन लीडर, यस, दिस कैन बी एन उपाधि। उपाधि क्या उपाधि है बेटा? या कौन? हाँ, स्टूडेंट, कौन सी क्लास में? मैं 5th क्लास का स्टूडेंट हूँ, एक बच्चा हूँ, स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ। बच्ची है, घर की बॉस, घर की बॉस। ऑल राइट, वापस आइए, थैंक यू वेरी मच। अभी रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं इस श्लोक पे? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम। और एक ऐसा ही श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, ना हम विप्रो न च नरपति नाप वैश्यो न शूद्रो वा ना हम वर्णी न गृहपति न वनो अस्तो गतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंदम पूर्ण अमृताद्भिर गोपीर भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। नो 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 नो, जब आप इसको बोल देते हो ना, इट्स लाइक नो नो, इट्स इज नॉट, यू सिट बिहाइंड देन, इट्स अ क्लास, इट्स अ क्लास। नो, constant disturbance is not required. गोपीर भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। बट इससे पहले क्या बताया गया? नाहम विप्र। विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नाहम, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। वाह, अरे लोग इस संसार में मरते हैं ब्राह्मण बनने के लिए, जनेऊ पहनने के लिए, सेकंड इनिशिएशन करवाने के लिए, पीपल स्ट्राइव। बट महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नाहम ब्राह्मण, नाहम विप्र, न च नरपति, क्षत्रिय, मैनेजर, बॉस, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, लीडर। कहते नहीं, नाहम विप्र न च नरपति, न वनस्तो यतिर्वा, ना मैं वानप्रस्थी ना मैं सन्यासी। यतिर सन्यासी। ब्रज में एक जगह है जतिपुरा, वो यति के नाम से यतिपुर था, जतिपुर बनाया, बिकॉज माधवेंद्रपुरी वाज सन्यासी, ये सन्यासी दृष्टि से। ना हम विप्रो च नरपति ना पवैश्यो ना शूद्रो वा। कहते अभी ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्राह्मण भी हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं ब्रह्मचारी, ना मैं गृहस्थ, ना सन्यासी। वाह, 4 वर्ण और 4 आश्रम, आप वो नहीं हो। किंतु लेकिन लास्ट लाइन पे आओ अब सीधा, गोपीर भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। दास दासानुदास, ये तो 2-3 दास लगाए हैं अभी यहाँ पे, बट ओरिजिनल पोजीशन इज दास दासानुदास भक्तों, दैट इज ओरिजिनल पोजीशन। सो मैं ये क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, और ये जो रूप गोस्वामी ने श्लोक बताया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ये क्यों दोनों श्लोक जपा के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों। ड्यूरिंग चैंटिंग आप किस स्थिति के अंदर बैठ करके क्या माइंड सेट से आप जप करते हो, इससे आपका सारी कैलकुलेशन सेट होगी। अक्सर हम गड़बड़ क्या करते हैं, बीट बैग देखा, उठाया, घुसाया हाथ, हरे कृष्ण 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 हरे। बट एक मानसिक जो स्थिति है जप करने से पहले, वो एस्टेब्लिश नहीं है, वो सिचुएशन पे नहीं है, ट्रेन पटड़ी पे है ही नहीं, चलेगी कैसे?
सो एक मन की स्थिति तैयार करना, चेतना तैयार करना जप करने से पहले, ये एक वाइटल चीज है। और ये प्रार्थनाएं, ये जो श्लोक हैं, आप अपने जप से पहले कर सकते हो, ताकि उससे पहले आपकी मन की स्थिति डेवलप हो जाए, आप क्या कार्य करने वाले हो। मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोटीज एक्चुअली हम अपनी डेजिग्नेशन से आइडेंटिफाई करते हैं और वो आपके जप में एंटर होती है। कितने भक्त मानते हैं कि प्रभु जी जब मैं जप करता हूं ना, तो मेरी जो पोजीशन है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वही मेरे दिमाग में घूम रही होती है, मेरी सेवाएं मेरे दिमाग में घूम रही होती हैं, मेरे कर्तव्य मेरे दिमाग में घूम रहे होते हैं, मेरे आने वाला दिन कैसे मुझे चलाना है वो घूम रहा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है भक्तों कि हम अपनी उपाधि से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट फॉर्मूला क्या दिया गया है? ना हम विप्र सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तो सिंपल सा एक टेक्निक है कि लाइक व्हेन यू सिट फॉर जपा, जब आप जप के लिए बैठो, सो अपने आप को इन डेजिग्नेशन से दूर करो, हटाओ इनको। जैसे ये एसी ये चल रहा है आपका, जो भी चल रहा है, वहां पे एक स्विच लगा हुआ और उसमें एक पावर प्लग में आपने एक स्विच लगा दिया। तो उसी प्रकार से एक इंसान है, उसके पास 4-5 रोल हैं, वो 4-5 रोल जो है दिमाग से निकल करके स्विच की तरह चल रहे हैं, और जप करते वक्त वो सारी उपाधि आपकी एनर्जी इसको लेके जाते हैं। कभी आप मैनेजर बनते हो जप में, कभी आप हस्बैंड बनते हो, कभी आप कुकिंग क्या करनी है वो करते हो। तो ये सारी 4-5 उपाधि जो लगी हुई है, यहाँ पे अप्लायंसेस लगे हुए हैं आपके पास, ये चलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक ऑटो पायलट वे में हमारा जप शुरू होता है, जिसमें स्टार्टिंग तो वो करवा देता है, टेक ऑफ तो कर लिया, और टेक ऑफ के बाद वो ऑटो पायलट मोड में कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अच्छा 16, हाँ लास्ट माला, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य। सो फिर ऑटो पायलट से वो नीचे ना लैंडिंग करवाते हैं, फिर चलो डन। एंड नाउ इसको एक अच्छी जगह दी जाएगी ताकि अब ये कल ही सुबह दिखाई दे भाई, इससे आगे ना आ जाए उससे पहले। सो बेसिकली मे बी दिस कैन बी अ सिचुएशन फॉर मैनी ऑफ अस, बट हमें इससे नेक्स्ट लेवल पे आना है एक्चुअली अभी। सो ये पहला टूल है भक्तों जिसके ऊपर अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आपको यस अगेन चैंट फॉर 1 मिनट और मे बी 1 राउंड। और जब आप अब जपा करेंगे, जो पिछले वाले हमने डिस्कशन किया उसको कैरी करके, और अब ये एक टूल और साथ में अपने साथ जोड़ो कि जब आप जपा करोगे तब आप अपनी उपाधि को ये स्विच हटा दो और अपने आप को जस्ट पाओ गोपीर भरतुर पद कमलेर दास दासानुदास, दैट आप एक जीवात्मा हो, आप एक आत्मा हो। आप ये शरीर से रिलेटेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनी है, हमने जो बनाई हैं, ये नहीं हो, ये टेम्परेरी हैं। इनसे अलग हो करके अपने आप को आइडेंटिफाई करो फॉर टाइम बिंग। और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक एक कोने में भी जा सकते हो, दूर दूर भी बैठ सकते हो। अगर आप लोगों को एक दूसरे की आवाज़ का, साउंड का प्रॉब्लम रहता है, यू कैन फाइंड योर कॉर्नर इन दिस हॉल और जस्ट नॉर्मली एक राउंड चैंट करो आप थोड़ी देर के लिए विद दिस कंसेप्शन। और मॉर्निंग में हमने चर्चा किया था ऑडिबल बट सॉफ्ट, जस्ट ऑडिबल, ताकि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे। इतनी लाउड साउंड में डिस्टिंक्टली हर एक महामंत्र का जो शब्द है वो अलग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ chant for 1 minute by removing your upadhis and find out yourself that you are just a servant of Lord. Just chant, half close your eyes and try to listen holy name. मैं आप लोगों को बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, जस्ट वो इंस्ट्रक्शन सुनते रहना और जपा कंटिन्यू रखना अपना। Just chant and hear. Don't worry about thoughts. Don't worry about your positions.
Pay attention. Half close your eyes. Stay determined to hear. विचारों पे ध्यान मत देना, जो जिह्वा से उच्चारण कर रहे हो उसको सुनने का प्रयास कीजिए. श्रवण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फोकस. मन को दोबारा से हरे कृष्ण महामंत्र पे लेके आइए. हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम. जस्ट एक हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने का प्रयास कीजिए. जस्ट वन फुल मंत्र. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण. Very good. Focus more. You can do it. सुनिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको सुनने का प्रयास कीजिए. वेरी गुड. जस्ट एक हरे कृष्ण महामंत्र को सुनिए. डोंट वरी अबाउट 1 राउंड 16 राउंड. जस्ट वन हरे कृष्ण महामंत्र.
मन को दोबारा से हरे कृष्ण महामंत्र पे लेके आइए। ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक। वेरी गुड। राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हियर अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। अटेंटिवली। Just one Hare Krishna Mahamantra. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Don't worry about surrounding, environment. Just hear mantra. You can do it. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Hare Ram. विचारों के प्रति कोई बात नहीं, चले जाएंगे विचार। जस्ट सुनने का प्रयास कीजिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे। Alright, come back. वापिस आइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। Go to page number 11. Fourth point. Page number 11. Fourth point. मॉड्यूल शेयर कर सकते हो आप लोगों के आसपास में। पेज नंबर 11 पे फोर्थ पॉइंट है डिवोटीज। कृष्णा इज विद इन अस एवर प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट और इन फ्यूचर। वी शैल ट्राई टू चैंट एंड हियर वन मंत्र एट ए टाइम इन द प्रेजेंट। सिंपली ट्राई टू चैंट वन मंत्र एट ए टाइम. Do not worry about the previous mantra. Do not contemplate about the future mantra. Simply try to chant the current mantra attentively. Lecture Srimad Bhagavatam, Mayapur, 1974. Keep Krishna always present by chanting his holy name. So, when a sadhaka practices chanting of any mantra, तब एक दिक्कत आती है कि मन जो है, मन ये विचार देगा आपको बहुत अच्छा माला हो गया, या फिर एक विचार देगा मेरा माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये
दोनों ही एक्चुअली विचार फंसाने वाले हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम जप कर रहे हैं तो हम कुछ सोच रहे हैं, और ओरिजिनल जपा में, प्योर जपा में अगर आप कुछ जप कर रहे हो या फिर आप कुछ सुन रहे हो तो आप सोच नहीं सकते एक्चुअली। और जब हम ये सोचते हैं कि मेरा जपा बड़ा अच्छा हो रहा है, तो माइंड आपको एक लूप होल क्रिएट करेगा, एक सुराग देगा, जिसकी वजह से आप और सोचने लगोगे कि हाँ मैं तो अच्छा भक्त बन रहा हूँ आजकल, अब ये हो जाएगा, अब ऐसा, मेरे अंदर थोड़ी कमी भी है, कोई बात नहीं, मैं उसको कम कर लूँगा, धीरे धीरे मैं अच्छा हो जाऊँ। कुछ नहीं हुआ, माइंड को एक थॉट देना था जिसके थ्रू आप चले जाएंगे। जैसे एक बड़ी एक स्टोरी है, चुटकुला है, सच आपको लोगों को अच्छा लगेगा। एक भक्त ऐसे माला कर रहा है, जप करके बैठा, सुबह सुबह के टाइम पे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण। तो उसने रात को ही अभी कपड़े सुखाए थे, अभी वो जप कर रहा है तो सुबह सुबह बारिश होने लगी। कैसे बारिश होने लगी, ओहो मेरे कपड़े भीग जाएंगे, फिर मैं मंदिर कैसे जाऊंगा कल, फिर मुझे आगे जाना था, उसका क्या होगा, नहीं अभी उठाने चाहिए। तो तुरंत जो है आसपास कुछ पानी की बोतलें पड़ी हुई थी, वो बोतलों पे ही हाथ लगा दिया उसने, और वहीं पानी गिर गया एक्चुअली। सो इट्स लाइक कि आपका थॉट आपके बॉडी को चलाता है। जैसे मॉर्निंग में आपको ना जपा के टाइम पे ऐसे थॉट आएंगे, ऐसे तो आपको ना वॉशरूम आ रहा है, आपको टॉयलेट जाना चाहिए, आपको ना प्यास लग रही है, पानी पीना चाहिए आपको, और अजीब अजीब थॉट आएंगे, किचन के थॉट्स आएंगे आपको, और या फिर आपको लगेगा फ़ोन पे किसी का मैसेज आ सकता है इंपॉर्टेंट, लेट्स चेक द फ़ोन उठाएं। शायद उसने मुझे कॉल करनी चाहिए थी, उसने कॉल की नहीं मुझे अभी तक, कॉल कर देखेंगे, कॉल आई नहीं, शायद वो भूल गया होगा, मैं खुद ही कॉल कर लेता। हाँ क्या हुआ, मारा हूँ, अनदर थॉट। सो इसलिए ये वाला जो टूल है जो पोपाद इसमें बता रहे हैं कि जब आप जप करते हो, एक्चुअली आप ना तो ये फोकस करो कि अगला मैं अच्छा करने वाला हूँ या अगला बुरा हो गया या पिछला अच्छा हो गया पिछला बुरा हुआ, जस्ट फोकस ऑन करंट मंत्रा, दिस इज फॉर्मूला बेसिकली, प्रेजेंट, लिव ऑन प्रेजेंट। जो अभी जो समय चल रहा है, अभी जो मंत्र चल रहा है, हम इसको खराब करके हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर या पास्ट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या नहीं भक्तों हमारे पास, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है, यस। इसी के लिए ये बार बार ये इंस्ट्रक्शन आ रही थी, जस्ट फोकस ऑन करंट मंत्रा, जस्ट ऑन करंट मंत्रा। एक्चुअली ये आप लोगों को लग रहा होगा बड़ी एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है कि प्रभु जी एक हरे कृष्ण महामंत्र सुना कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली आप देखोगे कि आप एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते भी ना बीच में गायब हो जाओगे, फिर वो जब वापस आओगे तब तक कुछ और ही चल रहा होता है, पिक्चर आगे ही निकल जाती है पूरी। कैन यू रिलेट कर पा रहे हैं भक्तों? तो इसलिए ये पॉइंट बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब जपा करें तो जो प्रेजेंट मंत्र चल रहा है उसके ऊपर फोकस करें। और एक अनदर इसके साथ एक पॉइंट जुड़ता है, फिर हमारा मन ना एक बैरियर क्रिएट करता है कि मुझे ना 16 माला करनी है, मुझे एक राउंड इतनी देर में अभी कंप्लीट करना है। और फिर जो है एक्चुअली वो एक मंत्र ना बन करके ना वो क्वांटिफाई हो गया, बेसिकली एक आपने उसको एक मैथमेटिक्स टर्म्स में डाल दिया, दिव्य चीज को हम एक उसमें डाल रहे हैं, फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं बेसिकली एक। और अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, फिर एक मेंटल एक बैरियर हो जाता है कि मैं 16 माला से तो ऊपर नहीं जा सकता, पहली बात तो ये, मैं उससे ऊपर नहीं उठ सकता। और फिर लग जाता है कि जप करना मतलब एक हरे कृष्ण महामंत्र जप करना नहीं, वो 16 माला जप करना जप कह रहे हैं हम। बट ओरिजिनली में आप कर क्या रहे हो, आप कर तो एक ही मंत्र को जप कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स, आप एक मंत्र को बार बार ही जप कर रहे हो, उसको इनटू एक माला, जिसको हम क्वांटिफाई करें, ठीक है, इसको एक माला 108 को हमने एक माला कर, बट ओरिजिनली हो क्या रहा है, वो है तो एक मंत्र है ना, उस एक मंत्र को ही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो 108 बार ही बनेगा, उसकी 16 माला 25 माला जो आप कर सकते हैं आगे। बट हम उसको बना फिक्स कर लेते हैं कई बार कि नहीं शायद से इतने ही मंत्र हैं, इतना क्वांटिफाई करना है। बट अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, जस्ट आपको एक ही मंत्र सुनना है भक्तों, और जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे इसके ऊपर कि मुझे एक मंत्र महामंत्र सुनना है, एक हरे कृष्ण महामंत्र पूरा सुनना है,
आपको टाइम ही नहीं पता लगेगा, आपको ये खुद भी नहीं पता लगेगा अच्छा एक माला कंप्लीट हो गया, अच्छा 16 माला कंप्लीट हो गई, क्योंकि सेवा तो सिर्फ एक ही मंत्र की है ना। इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन, कमेंट, क्लैरिफिकेशन अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक कोई चीज ना क्लियर हो गई हो। ओके, इसका आंसर, इसके पीछे रीजन क्या है भक्तों, कौन बताना चाहेगा कि जब मैं अगर आंख खोल लूं ऐसे तो मेरा जप जो है डिस्ट्रैक्टेड बनने वाला है, बट अगर मैं आंख थोड़ी सी कम कर लूं, हाफ, पूरी बंद नहीं, पूरी बंद हुई तो फिर तो निपट जाओगे, बट हाफ बंद कर लूं, भगवदगीता कृष्ण खुद कहते हैं, योगी के लिए हाफ आई क्लोज्ड, हाफ। ऐसा क्यों जरूरी है, क्या लगता है? मेडिटेट अच्छे से हो जाता है, वेरी गुड, ध्यान नहीं भटकेगा। सिंपल कि आपकी आंखें अगर ज़्यादा खुली है तो आपको ज़्यादा दृश्य नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके आंखें ले रही हैं, मन उसको उतना प्रोसेस करेगा, उसके साथ खेलेगा, अरे ये रंग बड़ा अच्छा लग रहा है, पिछले वाला ख़राब हो गया, ये क्या चिपकाया इन्होंने, तो इसको कहते हैं अब प्रोसेसिंग, ज़्यादा इनपुट्स ले रहे हो, क्लोज इट, शटर डाउन करो आंखों के, हाफ, जस्ट लाइक माइल्डली क्लोज। और अगर आपको लग रहा है कि जब करते वक्त नींद आ रहा है, सो देन यू कैन वॉक आल्सो, बट नॉट फुली वॉक, जस्ट एक नॉर्मल पैच ऐसे, उस तरीके से, बट आईज थोड़ी क्लोज होनी चाहिए, ना कि पूरी, ना पूरी खुली होनी चाहिए, दोनों बीच में होता है। एनी अदर क्वेश्चन? यस प्रूव। क्या और ज्यादा अच्छा हो रहा है यहाँ पर। घर पर करें तो अपने अकेले हैं और ध्यान इधर है, यहाँ पर पूरा स्पिरिचुअल है, इनाम चल रहा है, तो यहाँ पे जब थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है उसके मुकाबले करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब करते हैं तब हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, हम भगवान के सामने बैठ के कर रहे हैं, वृंदावन बैठ के कर रहे हैं, भगवान तो ऐसा क्या होना चाहिए जब करते हैं? बिगिनिंग स्टेज के अंदर जस्ट चैंट एंड हियर। ओके, कम टू पेज 10, क्वेश्चन, थिंकिंग वाइल चैंटिंग जपा, पेज नंबर 10। जप के टाइम पे क्या सोचना चाहिए? सिंदूर? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। थिंकिंग वाइल चैंटिंग, श्रील प्रभुपाद लेक्चर, चैतन्य चरितामृत, लॉस एंजलिस 1968। डिवोटी, what should you be thinking about when you are chanting? What do you think about when you are chanting? Chanting, you simply hear. When you say Hare Krishna, you try to hear the very sound. Hare Krishna, that's all, nothing more. This is meditation. Your tongue and your ear should be engaged in sounding this transcendental vibration. क्या क्या चीज़ है भक्तों? आपका जीवा और आपका कान। इसकी जब हम कहते हैं ना भक्तों श्रवण और कीर्तन प्रोसेस है, वो श्रवण और कीर्तन क्या है फिर? वो बोलना सुना क्या? हरि राम, हरे कृष्ण महामंत्र आप सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो और कीर्तन कर रहे हो, आप बोल रहे हो उसको, दैट्स द मेन हाईएस्ट थिंग। नाउ नाम रूप गुण लीला, सो नाम का भी कीर्तन होता है, गुण का कीर्तन होता है, लीला का कीर्तन होता है, रूप का कीर्तन होता है। तो जब कृष्ण की कथा का कीर्तन हो रहा है वो लीला कीर्तन है, नाम का जब कीर्तन किया जा रहा है वो नाम कीर्तन है। बट प्रोसेस क्या है? श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण मतलब कान, कीर्तन मतलब आप जप कर रहे हो, उस टाइम पे आप उसको बोल रहे हो और सुन रहे हो, बोल रहे हो और सुन रहे हो, दैट्स कॉल्ड श्रवण एंड कीर्तन। दोबारा पढ़िए इसको। Your tongue and your ear should be engaged in sounding this transcendental vibration. Hare Krishna, best meditation. This is also accepted in Bhagavad Gita, the best meditation. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। You don't keep your mind elsewhere. आप अपना मन जो है ना कहीं और नहीं रखते। You keep your mind on chanting Hare Krishna and here, बस श्रवण।
इन द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये श्रवण इसी की हैबिट डालनी पड़ती है. जस्ट चैंट एंड हियर, दैट्स द मेन प्रोसेस. और इसी में हम फेल होते हैं. फिर उसकी वजह से हमारा जपा बनता है इनअटेंटिव जपा, इनअटेंटिव या डिस्ट्रैक्टेड जपा, ज़्यादा सावधानी असावधानी पूर्वक जपा रहता है. तो एक एक्सरसाइज करते हैं. क्या सिम्टम्स होते हैं अगर कोई जपा इनअटेंटिव कर रहा है? आप कैसे बता पाओगे कि इनअटेंटिव जपा हो रहा है? इसके लिए आप दोबारा से अपने पेयर्स में डल जाओ, 3-3 के पेयर्स में, और एक लिस्ट बनाइए कि आप कैसे बता सकते हो कि जपा इनअटेंटिव हो रहा है. नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ना सारी बीमारी हमें अपनी बनानी है. दूसरों को तो ये बताना है कि वो तो कितने अच्छे हैं. ओके, सो क्लब कीजिए. अपने चेयर के आसपास जो प्रभुज बैठे हैं 2-3 के पेयर्स में आइए और निकालिए कि इन अटेंटिव जपा जब होता है तो क्या सिम्टम्स है, कैसे बताएंगे, क्या लक्षण होंगे उसके. जो भी आपके यार मित्र दोस्त हो, आपस में बैठ के क्लब कर लो. सिम्टम, लक्षण कैसे बता पाएंगे कि भाई इसका जपा जो है या मेरा जपा जो है इनअटेंटिव कैसे हुआ मेरा? ये नहीं, अपना ही बताना है अभी तो, या आपने जो ऑब्जर्व किया है. अगर हम दूसरों का इनअटेंटिव देख रहे हैं तो खुद का इनअटेंटिव हो गया ना वो तो. क्या क्या उसके बॉडीली लक्षण होंगे, उसके बाहरी रूप से आप बता पाओगे ना अपने कि बाहरी रूप से मैंने कैसे एक्शन किया जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये इनअटेंटिव था. और उसी के प्रति दूसरी लिस्ट बनानी है अटेंटिव जपा की क्या लक्षण होंगे. दो तरीके के सिम्टम, अटेंटिव जपा के और इनअटेंटिव जपा के. वेरी गुड. लास्ट 1 मिनट. अटेंटिव और इनअटेंटिव दोनों के बनाने हैं भक्तों कि सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक जब हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम है, कैसे पता लगेगा. कौन कौन से पोस्चर लेने वाले हो आप, शारीरिक कौन कौन से पोस्चर बदलेंगे आपके, वो लिखने हैं आपको. ऑलराइट, कम बैक. जिन भक्तों ने लास्ट टाइम
हाथ नहीं खड़ा किया था या पॉइंट नहीं बताया था, उन भक्तों से सुनने का प्रयास करते हैं। यस प्रभु जी। बॉडी मूवमेंट होती है तब पता चलता है। उससे क्या पता लगेगा? इनअटेंटिव, अटेंटिव? इनअटेंटिव, ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है, हाँ। तो कैसे बॉडी मूवमेंट, किस तरीके की बॉडी मूवमेंट होंगी? पाँव में कुछ हो गया, हाथ में कुछ हो गया, हाथ सही नहीं हुआ, ऐसे मूवमेंट होता है। ओ ऐसे, ओ राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बॉडीली मूवमेंट्स, बॉडीली मूवमेंट एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। बॉडीली मूवमेंट दुनिया जहां नहीं। यस, इनअटेंटिव जपा, हाँ, कि ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा, कैसे पता, क्या सिम्टम है? पोस्चर्स, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे। क्या लगता है? बहुत ध्यानपूर्वक जप है ना? महाविष्णु तो चलो सोफे पे लेट गए, बट कई बार हम सोफे पे बैठे बैठे या जब नॉर्मल भी बैठे हैं नीचे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बॉडी मूवमेंट्स या पोस्चर, बॉडीली पोस्चर, सिट प्रॉपरली, मतलब सिट स्ट्रेट, मोर हैंड्स, फ्रेश हैंड्स। वॉल्यूम अगर हाईली अप एंड डाउन है, जब होश आई तब तो जगह कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, गायब हो गई, वॉल्यूम ही गायब हो गई है। वेरी गुड। माता जी इसकी साइड से कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो जपा है बड़ा ही ध्यानपूर्वक जपा नहीं है? तो ये ग्रुप बैठा हुआ आगे, एक्सपीरियंस पर डिवोटीज, हम बताइए। देखा जाए तो वो सावधान हो रहा है ना, अगर दूसरा आवाज से कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर ऑप्टिमिस्टिक विजन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो किसी की टांग में दर्द है तो बात अलग है, बट ये अगर ये नहीं है तो तब भी उसको वो ढूंढ रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। वेरी गुड, ओके। शिवाशपू, मोबाइल सेंटिंग को नहीं माला के सामने लोग मोबाइल में ध्यान के वो हो जाना से भेजा। ओके, इनअटेंटिव, दोबारा से इनअटेंटिव हो जाएगा। यस माता जी। बाहर का शोर सुनाई दे रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। सटल रीजन कि बाहर की आवाज ज्यादा अटेंशन है। गेट पे कोई भी, गेट पे कौन बचा, तो तुरंत एक्शन। अच्छा, ये बर्तन, ये कौन चेयर खटखटा रहा है, कौन बाथरूम में घुसा है, हर डिटेल पे ध्यान आएगा उसका। ये फैक्ट है, क्योंकि चेतना वहां नहीं है ना जहां होनी चाहिए, और चेतना दुनिया जहान में फैली हुई है उसकी अभी। यस, ओके, चलो इस पर डिस्कस करते हैं। अगर कोई चैंटिंग बहुत अच्छे से कर रहा होगा, एब्जॉर्ब तरीके से कर रहा होगा, बड़ा ही जैसे ना गुलाब जामुन एब्जॉर्ब्ड है पूरा चाशनी में, उसके क्या सिम्टम होंगे? यस कृष्णा। पोस्चर, उसका पोस्चर बड़ा एब्जॉर्ब्ड वाला होगा, वो बैठेगा तो एब्जॉर्प्शन होगी उसमें, मतलब तल्लीनता होगी। आपने देखा कई बार जब लोग पढ़ते हैं, लैपटॉप पे मूवी देखते हैं, एब्जॉर्ब्ड, समाधि। बिल्कुल, आसपास क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, होश है ही नहीं। कौन सा घंटी बजी घर की, कमरे में सेट है जी व्यक्ति। अब सब लोग सुनिए, ऑलराइट, न्यू पीपल। आपस यस में बातें मत करिए। यस हर्षपू, उनके मंत्र बोलने का सिंक एकदम परफेक्ट रहेगा। सिंक परफेक्ट रहेगा। दे विल, उनकी ना आपको आंखें दिखाई दे जाएंगी एक्चुअली, आंखों से और जीवा से जब वो चल रहा होगा जपा, तो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम, तो मतलब आपको देख के लगेगा ये व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, ये किसी से डिस्कशन में है, ये किसी से ना चल रहा है, कुछ चल रहा है इसके बीच में, और उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। हालांकि उसमें जो पॉइंट बोल रहे थे ना कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो उसकी इच्छा से होगा, वो चाहेगा कि ठीक है अब लाउडली चल रहा है, हल्का चल रहा है। वो एक मीटिंग के अंदर है, होता है ना कई बार, जैसे कोई वो सभा में गया, एक मीटिंग के अंदर है, वो एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड है इस टाइम पे। उसके आसपास चाहे कुत्ता बिल्ली निकल रहा है, निकलने दो, उसे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। व्हाट एल्स? हम कैसे बताएंगे कि किसी जपा में एब्जॉर्प्शन है, वो ध्यानपूर्वक जपा कर रहा है? सॉफ्ट वॉइस, एब्जॉर्प्शन, वेरी गुड। सामने कितना भी शोर हो, बम शायद बम गिर जाए, कोई आंधी तूफान आए, कुछ भी हो, ध्यान उसका जप में, और भी ध्यान, कितना भी शोर चल रहा
ये मैंने कभी देखा नहीं कि बम फटा और किसी का ध्यान ना गया हो। तो लाइक मोटा मोटा ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजा चेयर चूर पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए। बम अगर फटे तो वही मुझे पता नहीं, लाइक उसमें नहीं उसमें तो फिर वो क्षति नहीं रही, वो जगह ही नहीं बची जहाँ बैठ के जपा कर रहा था वो, तो फिर बात अलग है। बट वट मैं आपका पॉइंट समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि आसपास की जो डिस्टर्बेंसेज होंगी वो आपके अंदर नहीं जाएंगी। बम फोड़ना थोड़ी बड़ी बात है। चेहरे पे स्माइल का पता नहीं, लेकिन एक ये होगा कि सिंसेरिटी होगी, सिंसेरिटी, नॉट नेसेसरी। वैसे पोपा के कितने जपा स्माइल नहीं है उस पर, तो कल क्या हो गए, पोपा जपा नहीं कर रहे थे। नहीं, एक सिंसेरिटी होगी उस पर, एक सिंसेरिटी जमी होगी उसके। यस अब वो जो भक्त बैठा होगा ना, अभी जप कर रहा होगा, तो आपको दिखेगा कि एक भक्त उसके आसपास में चली आ रहा है, इनडिफरेंट है टोटली दुनिया से। और ठीक है सब, हरे कृष्णा। और इस भक्त में और ये जो भक्त बैठा है तल्लीनता से सुन रहा है। आपने ऐसे चित्र देखे हैं, हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी की पिक्चर, वो बैठे हैं सामने, तुलसी महारानी का छोटा सा पौधा है और जप कर रहे हैं, हाथ ऊपर करके आराम से लगे हुए हैं। ये है भक्तों जपा एक्चुअली, ये ओरिजिनल जपा ही है। बट वो नहीं है कि हर उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन रहे हैं, या हर चीज जो हो रही है मुझे उसको अटेंशन देनी। अटेंशन बेसिकली सिंपल, कॉन्शियसनेस डिस्ट्रैक्टेड है। ओके, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। मुझे आगे बढ़ना है और एक्सरसाइज के लिए, बढ़िया वाली एक्सरसाइज। दोबारा से पेज नंबर 8 पे आइए भक्तों, आप लोग 8 पे। ये आप लोगों को अब इंडिविजुअल बेसिस पे करना है। पेज नंबर 8 पे आप लोग सबके पास है मॉड्यूल भक्तों? पीछे वाले भक्त ना दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बैक बेंचर्स बन गए हमारे लिए वो। तो चलो कुछ नहीं, पेज नंबर 8 पे आइए भक्तों। 8 पे आपको फिल करना है पहला क्वेश्चन। आपके पास अगर हैंड आउट नहीं है कोई बात नहीं, आप श्रवण कीजिए, फिर भी मैं हिंदी में बता रहा हूं। तो आपको लिखना है कि आप इस जगत में किसी से प्रेम करते हो। अभी व्यक्ति की बात हो रही है, सीधा भगवान में मत भाग जाना, नॉर्मल व्यक्ति की बात हो रही है। किसी एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिससे हम अटैच हैं, तो उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हो आप। वेरी गुड क्वेश्चन, नाम। वही आपकी अपनी एक्सरसाइज है, ये सबके लिए नहीं लिखना है। मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, कोई बात नहीं, सिंपल। बच्चे का नाम लिख दो जिससे आप प्रेम करते हो। मुझे attached और love का मतलब तो अलग ही हो गया। लेकिन प्रभु जी आपने अटैचमेंट कहा तो वहाँ भी माता जी के लव अलग होता है, जैसे पहले शादी। अब इसमें हाँ, इसमें प्रेम वर्ड देखिए आप, सिर्फ प्रेम, लव, मतलब जिसको हम चाहते हैं कि यस वी लव समवन। दिस कपल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग कपल। मुझे मैंने अलग स्तर का पूछा था, ये अलग है। आप अपने मम्मी का नाम लिखो भक्तों, चुपचाप, छोड़ो क्वेश्चन। सारे भक्त अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि जब आप अपनी मदर के साथ होते हो, अपनी मम्मी के साथ होते हो, तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट चीज है जो आपके साथ बैठ रही है? तो उसमें 4-5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं हेट करता हूं जब माँ के साथ हो जाऊं तो, जो भी। दूसरा ऑप्शन, मुझे ना अपनी माँ के साथ होना पड़ता है यार। तीसरा, आई गेट टू बी विद माई बिलवर्ड, आई गेट टू बी विद माई मदर, मैं उनके साथ हूं। चौथा ऑप्शन, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी, मैं चाहता हूं मैं अपनी माँ के साथ हूं। और आखिरी, मुझे बड़ा ही जैसे ना, मुझे प्रेम आता है जब मैं अपनी माँ के साथ होता हूँ। आई लव टू बी विद माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ होने में मुझे बड़ी खुशी, प्रेम आता है। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है भक्तों आपको? लास्ट वन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इट वॉज एक्सपेक्टेड। अब यही जो 2 क्वेश्चन है ना, अब आप फिल करिए जप के बारे में, कि जप के साथ हमारा कौन से लेवल का रिलेशन रहता है। जो हमने 5 क्वेश्चन थे कि मुझे जब से, मैं कह रहा मैं हेट करता हूँ यार, ये माला जो है ना,
और दूसरा ऑप्शन, यार मुझे ना अपनी माला के साथ होना पड़ता है, माला करनी पड़ती है मुझे, आई गेट टू बी, मैं हूं यार मैं माला के साथ माला कर रहा हूं बस। चौथा ऑप्शन, मैं चाहता हूं मैं माला के साथ मैं माला करूं, मैं चाहता हूं। और फाइनल स्टेज है आई लव, मुझे चाहे कितनी माला करवा लो, मैं उतनी माला करना चाहता हूं। तो आप ईमानदारी से, ना 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 मुझे नहीं बताना है, ओ भक्तों, मेरे सौदे भक्तों, इसमें अपने आप को जांच लीजिए कि मैं कहां पे हूं और मुझे अब आगे कहां जाना है। फाइनल स्टेज है कि मैं प्रेम करता हूं, मैं माला मुझे कभी पकड़ा दो और मुझे 100 किलो की नहीं लगेगी, अभी मुझे वो 10 किलो की लग जाती है। समझ पा रहे हैं? इसमें पहला ऑप्शन है कि हेट, वो तो नहीं होगा डेफिनेटली, खुदा ना खास्ता ऐसी अनहोनी हो रखी हो जिंदगी में। और एक है आई हैव टू बी, यार गुरु ने बोल दिया, वैष्णव ने बोल दिया, अब काउंसलर बोल रहा है, भक्ति वृक्षा में चढ़ी हुई है लड़ी इसकी, तो अब मुझे आई हैव टू बी, तो मुझे करनी है। या फिर मैं हूं, जब मैं कर रहा हूं, इनडिफरेंट टाइप थोड़ी फीलिंग है। चौथा है मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी, मैं चाहता हूं माला करूं अच्छे से, मैं जब करूं अच्छे से। समझ में आए 5 ऑप्शन? फाइनल मतलब फाइनल तो फिर शुद्ध भक्ति है, फिर तो आप इस सेमिनार में बैठोगे ही नहीं, फिर तो आप सेमिनार ही क्यों कर रहे हो। ओके, अब नीचे आइए उसी पेज पे, पेज नंबर 8 पे, उस पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि रेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर जपा। आपके अपना जो जपा है उसके बारे में आपको रेटिंग करनी है। रेटिंग करते हैं ना वो मूवीज में, रेटिंग करते हैं ना, पता है ना? तो वेरी गुड। तो अभी हम जपा के बारे में करेंगे, ठीक है? तो पहले वाली रेटिंग है भक्तों, डेली प्रायोरिटी, योर टू डू लिस्ट फॉर द डे। मतलब कि आपकी डेली प्रायोरिटी पे कितना प्रायोरिटी पे जप रहता है? 1 is 10 for the highest, 10 means best, 1 और एक्सीलेंट। कि मतलब सुबह उठते ही मुझे हेडेक होती है कि नहीं, मेरी माला हुई कि नहीं हुई। हाँ, रेट कीजिए, इसको लिख लीजिए, अगर आपके पास पेन कापी है तो पेन पे लिख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मैं सुबह उठा तो मेरी टू डू लिस्ट में ये कितनी बड़ी प्रायोरिटी है कि मुझे जपा करना है आज। हाँ? नहीं 10 मतलब एक्सीलेंट, बेस्ट, कि हाँ प्रभु जी मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं सुबह उठते हुए मुझे हेडेक हो जाती है, गैस बन जाती है पेट में, अगर मेरी जपा ना हो, मुझे खाना हजम नहीं होता अगर मेरी माला ना हो, तो 10 आएगा। अगर है वो चल रही है, हो रही है, रात को भी देख लेंगे, पड़ी है, दोपहर बात करेंगे जयराम जी की, तो आपको 1 लिखना है। अगला क्वेश्चन चले, स्टडीनेस, मतलब डेली कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 16, मिनिमम लिखा है भक्तों यहाँ पे, मैक्सिमम नहीं लिखा। अंग्रेजी में मिनिमम को कहते हैं मतलब कम से कम, मतलब कम से कम कितना लगाओगे बिजनेस में कहते हो आप लोग, तो इसमें मिनिमम लिखा है। तो मिनिमम 16 माला के लिए स्टेडीनेस हमारी कितनी है कि मैं डेली अपने 16 माला तो कर ही लेता हूँ। तो उसमें से हम रेटिंग दे सकते हैं इसको कि कई बारी मैं 12 पे रुक जाता हूँ, कई बारी 15 पे रुक जाता हूँ, तो फिर उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। ये इंडिविजुअल एक्सरसाइज है। और पूरे दिन में डेली, हाँ चलेगा, बट स्टेडीनेस है कि मैं डेली 16 माला कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ 16, 12, 16, 12, 15, 15, 16, 10, 10, 10, 10, 10, 16, तो स्टेडीनेस नहीं है ना। स्टेडीनेस मतलब 16, 16, 16, 16, 25 भी आ रही है बीच में, अब बढ़ा रहे हो उसको, हाँ कम नहीं कर रहे। अनस्टेडीनेस है, फिर उसमें 7-8 नंबर दे दो आप। हाँ तभी तो उसकी स्टेडीनेस में 1-2 नंबर कटेंगे। 10 आउट ऑफ 10 मतलब भाई रोज 16 प्लस हो रही है, बात खत्म। इससे जो भी नीचे हो रहा है वो 7-8 में आएगा, कोई बात नहीं। ये वर्कशॉप का पर्पज ही है कि आपको 10 पे 10 लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। एबिलिटी टू हियर महामंत्र वाइल चैंटिंग जपा, कि कितना मैं 108 माला जब 108 जप कर रहा हूँ एक राउंड में, या 16 माला जप कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं कितने हरे कृष्ण महामंत्र सुन लेता हूँ। तो उसकी आप परसेंटेज मोटा मोटा तरीके से बता सकते हो। प्रभु जी मैं तो 108 या 109 ही सुन लेता हूँ, तो आपका 10 रेटिंग आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है
मतलब पड़ोसी के आस पड़ोस पूरे टेम्पल की तो सुन ही ली मैंने। पड़ोसियों की भी सुनी, हाँ जाना होगी। तो उसमें आप ऐसा डाल सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि ईमानदारी से कि प्रभु जी मैं तो एक हरे कृष्ण महामंत्र सुनते सुनते बीच में 2 टूर लगा के आ जाता हूँ कहीं के, और फिर जब आता हूँ तब तक 1 माला हो चुकी होती है, तो फिर उसमें हम अपनी रेटिंग लगा सकते हैं। वक्त तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। पीछे वाले को बैंड बजे। ये इसलिए लास्ट में रखा है, नहीं ये पहले बताए तो डिस्करेज हो जाते ना भक्त लोग, फिर अरे प्रभु जी फिर तो नहीं हो पाएगा। ओके, एबिलिटी टू हियर महामंत्र व्हेन व्हाइल चैंटिंग जपा। ओके, इज इट क्लियर डिवोटीज? तो ये लास्ट वाले में ना माइनस भी होना चाहिए था। वो क्या है कि पता नहीं था इस मॉड्यूल को, ये सूरत में आएगी और ऊपर से इस एरिया में गिरेगी जा करके, कोई नहीं, इसको बताएंगे हम। सो विल स्टॉप हियर नाउ। तो हम कल चर्चा करेंगे 3 स्टेजेस ऑफ चैंटिंग। 3 टाइप्स नहीं, मॉर्निंग में हमने आज चर्चा की थी 3 टाइप्स, 3 तरीके की। ये हैं 3 स्टेजेस, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम। और फिर आज के अभी थर्सडे, फ्राइडे को ये होगा, सैटरडे को और थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, संडे को हम करेंगे 64 माला, 64 राउंड्स इन द मॉर्निंग टिल 12 o'clock, 12 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक। So everybody is invited, आप लोग आ सकते हैं। सुबह यहाँ पे 5 बजे से मंगला आरती स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जपा रहेगा 12 बजे तक। या 12 बजे तक जपा, बीच में ब्रेकफास्ट भी है थोड़ा बहुत, भूखा नहीं मारेंगे, जिंदा रख के जप करा देंगे। हरि नाम पे थोड़ा सा पुश दिया जाएगा कि भाई क्यों करना है, थोड़ा सा और पुश। ठीक है भक्तों, सब क्लियर हो गया ना? अब सब क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे सुबह 7:40 पे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदई। ये किताबें वापस कर दीजिएगा। श्रीवास्तव भोग नहीं लगा। किसमें माला है तो दे दो। लाइव भी ऑफ कर दो।